हेलो दोस्तों, वेलकम इन ओजे क्लासेज यूट्यूब चैनल। तो साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। दोस्तों, हमने जो सीरीज स्टार्ट की है 50 इम्पोर्टेंट जीके के जो टॉपिक हैं उनसे रिलेटेड हमने ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है साथियों। इसमें से पहले हमने दो वीडियो कंप्लीट कर लिए। पहली वीडियो में हमने किया था हिमालय से रिलेटेड, और जो दूसरी वीडियो है उसमें हमने किया था जनगणना से इम्पोर्टेंट। तो हमारी दोनों वीडियो में हमने आपको दो टॉपिक कंप्लीट करा दिए। हम इसी प्रकार आपको 50+ इम्पोर्टेंट जीके के टॉपिक जो दिल्ली पुलिस में आते हैं वो हम आपको इस वीडियो में कवर कराएंगे साथियों। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है साथियों, और अगर आप और कोई स्पेशल टॉपिक की वीडियो चाहते हैं तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिए, हम उसके ऊपर भी आपको वीडियो बनाएंगे साथियों। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाले साथियों वो रहेंगे। देखिए, टॉपिक हैं हमारे इम्पोर्टेंट 7 टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे। महाजनपद और राजधानी। दूसरा रहेगा भारत के में जो नववर्ष संबंधी त्यौहार हैं वो। भारत के सभी फसल उत्सव, इनसे आपको पता है एग्जाम में फसल उत्सव से आजकल अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम इसके सभी फैक्टर इस वीडियो में कवर करेंगे। शास्त्रीय भाषाएं और हिंदी भाषा के जो फैक्ट हैं। राज्यों के प्रमुख मार्शल आर्ट, पारंपरिक खेल और उनसे संबंधित राज्य और बौद्ध संगतियाँ। तो इस वीडियो में हम टोटल कुल मिलाकर 7 टॉपिक कवर करेंगे साथियों। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसकी अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं दोस्तों, तो इसकी कंप्लीट पीडीएफ आपको हमारा टेलीग्राम चैनल है जो ओजे क्लासेज के नाम से ही है, वहाँ पर आपको इसकी कंप्लीट पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं साथियों। हमारा जो इसमें पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा महाजनपद। आपको पता है महाजनपद टोटल कितने हैं, 16। उनकी हम राजधानियों की बात करेंगे और उनसे इम्पोर्टेंट जो रिलेटेड फैक्टर हैं वो भी हम इसमें कवर करेंगे। देखिए, पहला महाजनपद है काशी, और काशी की राजधानी है वाराणसी। राजधानी वाराणसी वरुणा और आसी नदियों के बीच स्थित है। ये सर्वाधिक शक्तिशाली शासक ब्रह्मदत्त था। ठीक है, प्रारंभ में यहीं से सबसे जो शक्तिशाली महाजनपद था, ये प्रारंभ में सबसे महान जो शक्तिशाली जनपद था वो यही था। कौन सा? काशी। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट की। दूसरा है कौशल। कौशल की जो राजधानी थी वो थी श्रावस्ती। ठीक है, इसकी राजधानी कौन सी थी साथियों? श्रावस्ती। अब देखिए, अब हम बात करते हैं इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है। वर्तमान में अवध का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता था, जो अवध है। ठीक है, राजधानी श्रावस्ती है जो राप्ती नदी यानी कि अचिरावती नदी के तट पर बसी थी। यहाँ का सबसे शक्तिशाली जो शासक था वो था प्रसेनजीत, यानी कि इक्ष्वाकु कुल का था। कौन सी कुल का था? इक्ष्वाकु कुल का। नेक्स्ट की हम बात करते हैं जो जनपद था हमारा अंग, और अंग की राजधानी थी चंपा। ये वर्तमान में भागलपुर और मुंगेर जिले जो कहाँ पर स्थित है साथियों? बिहार में है। वहाँ ये स्थित था अंग महाजनपद। यहाँ का शासक दधिवाहन और महावीर स्वामी का भक्त था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो महाजनपद चेदी। चेदी की जो राजधानी वो थी सतीमती, और ये वर्तमान में बुंदेलखंड में स्थित था। अगला है हमारा वश, और वश की जो राजधानी है वो कौन सी हो जाएगी? कौशाम्बी। भगवान बुद्ध ने यहाँ का जो शासन था वो कौन था? भगवान बुद्ध के समय यहाँ का शासक था उदयन। कौशाम्बी को जैन धर्म के छठे तीर्थंकर महाप्रभु की क्या मानते हैं? जन्म स्थल इसको मानते हैं। ठीक है, और ये किसके किनारे बसा हुआ है साथियों? वत्स है जो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट हम महाजनपद की बात करें तो ये था कुरु, और कुरु की राजधानी कौन सी थी? इंद्रप्रस्थ। ये वर्तमान में दिल्ली, मेरठ और थानेश्वर के क्षेत्र में फैला हुआ था। तो ये साथियों हम साथ कवर कर रहे हैं। जी हाँ, जो हमारे महाजनपद थे वो उनकी राजधानियाँ और वर्तमान में उनका कहाँ क्षेत्र था, यही प्रश्न हमसे पूछे जाते। महात्मा बुद्ध के समय अगर यहाँ के शासक की बात करें तो कौन था? कौरव्य था। नेक्स्ट बात करते हैं हम पांचाल। पांचाल की राजधानी थी अहिछत्रपुरा। ठीक है, यहाँ उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र या अहिच क्षेत्र आप इसको बोल सकते हैं। दक्षिण पांचाल की राजधानी थी जो कौन सी थी? कामी पिल्ले थी। ठीक है, ये वर्तमान में रुहेलखंड के बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद के विस्तृत क्षेत्र था। कन्नौज इसी के अंतर्गत आता था। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात करते हैं, ये था मत्स्य जनपद, और मत्स्य जनपद की राजधानी आपको पता है कौन सी थी? विराटनगर। ठीक है साथियों,
अब इसकी जो ये वर्तमान में जयपुर के निकट था, यानी कि वैराट हम जिसको बोलते हैं, मत्स्यई ये था, और इसकी जो राजधानी थी वो थी वैराटनगर। ठीक है। नेक्स्ट जनपद था हमारा सूरसेन, और सूरसेन की राजधानी थी मथुरा, और यहाँ का शासक अवंती पुत्र महात्मा बुद्ध का क्या था, शिष्य था। ठीक है। इसके द्वारा मथुरा में बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया गया था। नेक्स्ट जो हमारा जनपद है वो था अस्मक जनपद, और इसकी जो राजधानी की बात करें पैठान या फिर प्रतिष्ठान आप उसको बोल सकते हैं, पोतन या पोतली, इस उसी के नाम है। ठीक है। यह दक्षिण में स्थित एकमात्र जनपद था जो गोदावरी नदी के तट पर अवस्थित था। यहाँ पर इक्ष्वाकु वंश के शासकों का शासन था। इक्ष्वाकु वंश प्राचीन भारत के शासकों का एक वंश है। इसकी उत्पत्ति भगवान ऋषभदेव से हुई थी, ये फैक्ट मानते हैं ऐसा। ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा महाजनपद वो है अवंती, और अवंती की राजधानी थी उज्जैन यानी कि महिष्मती। ठीक है। देखिए ये साथियों उज्जैन और महिष्मती, यानी कि ये उज्जैन थी, ये इसकी कौन सी राजधानी थी, उत्तरी, और दक्षिणी राजधानी की बात करें तो वो हो जाएगी महिष्मती। ठीक है। ये ही देखिए यहाँ इसकी जो राजधानी थी अवंती, ये उज्जैन उत्तरी, और दक्षिणी अवंती थी राजधानी महिष्मती। ठीक है। उज्जैन और महिष्मती राजधानियों के बीच जो था वेत्रवती नदी बहती थी। कौन सी नदी बहती थी, वेत्रवती। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है साथियों, इसको आप इम्पोर्टेंट कर सकते हैं। कौन सी नदी इनके बीच बहती थी, उज्जैन और महिष्मती के बीच, तो ये थी वेत्रवती नदी। प्रसिद्ध शासक था यहाँ का चंद्रप्रगोत महासेन। मगध के अलावा यही राज्य था जहाँ लोहे की खानी थी। ठीक है। नेक्स्ट था गांधार, और गांधार की राजधानी हो जाएगी तक्षशिला। गांधार काबुल घाटी में अवस्थित था। मुख्य केंद्र आधुनिक पेशावर और इसके आसपास के इलाके थे। नेक्स्ट हो जाएगा कंबोज, और कंबोज की राजधानी हो जाएगी साथियों हाटक और राजपुर, यानी कि उत्तरी राजधानी हाटक और दक्षिणी राजधानी हो जाएगी इसकी राजपुर। गंधार का पड़ोसी राज्य था जो अफगानिस्तान में अवस्थित था। ठीक है। कौटिल्य ने इसे वर्तास्त्रोजीवी संघ कहा है। कंबोज घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था कंबोज साथियों, ये घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट जो हमारा जनपद था वो था वज्जी, और वज्जी की राजधानी कौन सी हो जाएगी, वैशाली, और वैशाली कहाँ है वर्तमान में, बिहार में। वज्जी के गणराज्य बनने के बाद इसका जो राज्य संचालन उस उष्टकुल द्वारा होने लगा, जिसमें सबसे प्रमुख कौन थे, लिच्छवी। इनकी राजधानी वैशाली गंडक नदी के तट पर अवस्थित थी। गंगा नदी वज्जी और मगध के बीच सीमा का निर्धारण करती थी। वैशाली का लिच्छवी गणराज्य विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट की हम बात करें तो है मल्ल, और मल्ल की राजधानी हो जाएगी कुशीनगर पावापुरी। ठीक है। ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में अवस्थित है। इसके उत्तरी भाग की राजधानी कुशीनगर और दक्षिण भाग की राजधानी क्या हो जाएगी, पावा। यानी कि पहले जो राजधानी दी हुई है वो है उत्तरी, और जो बाद में है वो कौन सी हो जाएगी, दक्षिणी। मृत्यु के बाद, बुद्ध की मृत्यु के बाद मल्लों ने इसे अपनी आज़ादी खो दी। ठीक है। नेक्स्ट जो लास्ट मगध है वो है जो हमारा क्या है, महाजनपद मगध, और मगध की राजधानी थी गिरिवृह, या हम इसको क्या कहते हैं, राजगृह। ठीक है। वर्तमान में देखिए ये है जो पटना तथा गया जिले इसमें शामिल थे। कौन कौन से जिले, पटना और गया। वर्तमान में गिरिवृह, वर्तमान राजगीर, और बाद में पाटलिपुत्र भी थी। ठीक है। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है साथियों। मगध का जो उल्लेख है सर्वप्रथम कौन से वेद में मिलता है, अथर्ववेद में इसका उल्लेख मिलता है। अभियान चिंतामणि के अनुसार मगध को कीकट कहा गया है। अभियान चिंतामणि के अनुसार मगध को कीकट कहा गया है। भीरम दत्त वंश के जो बृहद्रथ हैं यहाँ जरासंध के प्रतिष्ठित राजा थे। ठीक है। कौन से, बृहद्रथ और जरासंध यहाँ के प्रतिष्ठित क्या थे, राजा थे, यानी कि महत्वपूर्ण शासक कौन थे, बृहद्रथ और जरासंध। ठीक है। देखिए आगे हम बात करते हैं। ये हैं देखिए काशी की वाराणसी, कौशल की श्रीवास्ती महाजनपद और उनकी राजधानी, अंग की हो जाएगी चंपा, चेदी की सतीमती नगर, वश की कौशाम्बी, कुरु की इंद्रप्रस्थ, पांचाल की अहिछत्रपुरा और कामीपल्ली। ठीक है। अहिछत्रपुरा हो जाएगी उत्तरी राजधानी, और कामीपल्ली हो जाएगी दक्षिणी राजधानी। मत्स्य की विराटनगर, सूरसेन की मथुरा, अस्मक की हो जाएगी पोठानिया, पोदन या पोतिल। ठीक है। अवंती की उज्जैन और महिष्मती, गांधार की तक्षशिला, कंबोज की हाटक और राजपुर।
हाटक राजधानी है जो कौन सी हो जाएगी, उत्तरी, और राजपुर हो जाएगी दक्षिणी। इसी प्रकार वज्जी की है वैशाली, कुरु की है कुशीनगर और पावा, और मगध की हो जाएगी गिरिवृह और राजगिरी। ठीक है, ये थे इनकी कुछ जो इम्पोर्टेंट महाजनपद है 16 उनकी राजधानी, और उनसे रिलेटेड क्या थे साथियों, उनसे रिलेटेड जो फैक्ट थे वो हमने कवर किए। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक हो जाएगा भारत के नव वर्ष के सभी त्यौहार और उत्सव। ठीक है, आपको पता है एसएससी में जो टीसीएस एग्ज़ाम कराता है वो सबसे ज़्यादा प्रश्न त्योहारों, उत्सवों और जो मार्शल आर्ट है इनसे अधिक प्रश्न हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं उगादी। उगादी है ये तेंगलू नव वर्ष है, इसे संवत्सरादि के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, संवत्सरादि के रूप में भारत में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा राज्यों में ये मनाया जाता है। हिंदू चंद्र सौर कैलेंडर के चैत्र माह के पहले दिन ये मनाया जाता है। ठीक है, और ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है कि मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआत में। ठीक है, यानी कि हिंदू मास के अनुसार कब मनाया जाता है, चैत्र माह के पहले दिन मनाया जाता है। ठीक है, और बात करें जो अपना ग्रेगोरियन कैलेंडर है कि मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआत में ये मनाया जाता है। यह तमिल महीने के पंगुनी या चित्राई के दौरान आता है। उगादी दिवस मार्च विषुव के बाद पहली अमावस्या को मनाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उगादी जो फेस्टिवल है नव वर्ष का वो कहाँ का है, तेंगलू का। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात करते हैं, ये है गुड़ी पड़वा। ठीक है, ये कहाँ का है, मराठी नववर्ष कहाँ मनाया जाता है, महाराष्ट्र में। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपद को गुड़ी पड़वा या प्रतिपद के नाम से जाना जाता है। इस दिन हिंदू नववर्ष का आरंभ होता है। गुड़ी पड़वा या जो कहाँ मनाया जाता है, महाराष्ट्र में। इसका अर्थ होता है विजय का पताका। गुड़ी का क्या अर्थ है, विजय का पताका। नेक्स्ट की हम देखते हैं जो अगला त्यौहार है हमारा। ठीक है, ये हो जाएगा बैसाखी। बैसाखी कहाँ मनाया जाता है साथियों, पंजाब के न्यू ईयर में। सिखों का नव वर्ष है बैसाखी। ठीक है, देखिए पंजाब और हरियाणा, उत्तर प्रदेश, भारत के बैसाखी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन गेहूँ, तिलहन, गन्ने आदि फसल की कटाई शुरू हो जाती है वैशाख में। हरिद्वार और ऋषिकेश में बैसाखी के पर्व पर क्या लगता है, मेला। बैसाखी के दिन सूर्य मेष राशि में संक्रमण करता है। इसी पर्व को मेष या विषु संक्रांति भी कहा जाता है। प्रत्येक वर्ष 13 व 14 अप्रैल को मनाया जाता है। खालसा कैलेंडर का निर्माण खालसा एक वैशाख यानी कि 1756 विक्रमी 30 मार्च 1699 के दिन से शुरू होता है। और खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में बैसाखी वाले दिन आनंदपुर साहिब में की थी। ठीक है, इनकी खालसा पंथ के स्थापक कौन हो जाएंगे, गुरु गोविंद सिंह जी। और कब किया था, 1699 में। ठीक है, अगला है साथियों पुथुरुसम। ठीक है, पुथुरुसम कहाँ मनाया जाता है, नहीं सॉरी ये है पठांडू। ये कहाँ मनाया जाता है, तमिल नववर्ष में ये मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसको क्या कहते हैं, पुथुरुसम भी कहा जाता है। ये तमिल महीने के चिदिराई के पहले दिन के रूप में मनाया जाता है। तमिल महीने के चिदिराई के पहले दिन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन तमिल लोग पुट्टू बुस काका कहकर एक दूसरे को बधाई देते हैं। पुट्टू वत्तुस काका। ठीक है, एक दूसरे को कहकर ये बधाई देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट त्यौहार हो जाएगा हमारा बाघ बिहू। ये कहाँ मनाया जाता है, ये मनाया जाता है असमी नववर्ष यानी कि ये कहाँ मनाया जाता है, असम में। इसे रंगोली बिहू या हथ बिहू भी कहते हैं। 14 अप्रैल को मनाया जाता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, रंगोली बिहू या हथ बिहू कहाँ मनाया जाता है, असम में। ठीक है, देखिए रंगोली बिहू के दौरान इसके 7 शिखर चरण होते हैं, सोत, राती, गोरू, मुनेहू, मुकुट मेला और शेरा। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। 4 ऑप्शन देकर 3 इसमें से दिए जाते हैं और एक नहीं दिया जाता है। उसमें से हमसे क्या पूछा जाता है कि इनमें से डिफरेंट कौन सा है। ठीक है, तो आप इन सातों जो इसके क्या हैं शिखर, इनको याद करें। ठीक है, नोट देखिए, कोंगली या कटी बिहू अक्टूबर नवंबर में मनाया जाता है और भोगली बिहू या माघ बिहू जनवरी में मनाया जाता है। तो बिहू सर्वाधिक एग्जाम में पूछे जाने वाला जो नव वर्ष का त्यौहार होता है, ये सर्वाधिक पूछा जाता है। माघली बिहू, कटी बिहू, भोगली बिहू। ठीक है, इनको आप अच्छे से याद करें। अगला त्यौहार देखिए, ये हो जाएगा हमारा पोइलाई बोसाख। ठीक है,
ये देखिए नाबो वर्ष भी बोलते हैं इसको। ये बंगाल का न्यू जो है न्यू ईयर के रूप में कहाँ मनाया जाता है? बंगाल में। प्रत्येक अप्रैल को कहाँ मनाया जाता है? बांग्लादेश में 15 अप्रैल को, और भारत में पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम बराक घाटी राज्यों में बंगाली लोगों द्वारा मनाया जाता है। पोइलो बोईसाख का उत्सव है जो मुगल शासन के दौरान पुराने ढाका के महिफराज समुदाय की परंपराओं से जुड़ा हुआ है। अकबर के कर संग्रह सुधारों की घोषणा से ये जुड़ा हुआ है। अकबर ने जो कर सुधारों की जो घोषणा की थी उससे त्यौहार जुड़ा हुआ है। पोइहेलो बैसाखा, ठीक है, पोहेला बैसाखा त्यौहार है ये। कहाँ मनाया जाता है? अपने अगर भारत की बात करें तो मेनली पश्चिम बंगाल में, ठीक है। अब देखिए अगला त्यौहार है हमारा बैसतु वरस। ये कहाँ मनाया जाता है? गुजरात में। बैसतु वरस कहाँ मनाया जाएगा? गुजरात का नववर्ष है। दीपावली के दिन बाद कार्तिक माह की प्रतिपदा तिथि को ये मनाया जाता है। दीपावली के एक दिन बाद। बैसतु वर्ष का संबंध भगवान श्री कृष्ण से है, ठीक है। नेक्स्ट की देखिए हम बात करते हैं विशु, और ये कहाँ मनाया जाता है? मलयालम का न्यू त्यौहार है। कौन सा? विशु। ये केरल वासियों के लिए नववर्ष का दिन है। यहाँ मलयालम महीने यानी कि मेष की पहली तिथि 14-15 अप्रैल को मनाया जाता है। विषुकर्णी उस झांकी के दर्शन को कहते हैं जिसका दर्शन विषु के दिन प्रातःकाल सर्वप्रथम किया जाता है। विषु के दिन भगवान विष्णु और उसके अवतार कृष्ण की पूजा की जाती है, क्योंकि भगवान विष्णु को समय का देवता माना जाता है। इसी दिन भगवान कृष्ण ने राक्षस नरकासुर का वध किया था, और इस वजह से कृष्ण की मूर्तियों को विषुकानी में रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पर्व त्यौहार की हम बात करते हैं साथियों, ये हो जाएगा इस्लामिक न्यू त्यौहार है हिजरी, ठीक है। हिजरी की हम बात करते हैं, मुहर्रम महीने के पहले दिन से शुरू होता है। 19 अप्रैल 622 CE जूनियर कैलेंडर की तिथि के बराबर है। अंतिम माह का नाम होता है दहू अल हाजी, ठीक है। इसकी गिनती इस्लामिक नववर्ष से शुरू होती है, जिसे मोहम्मद और उसके अनुयायी 622 ईस्वी मक्का से यात्री यानी कि अब मदीना चले गए थे। इस्लामिक की जो चंद्र कैलेंडर एक वर्ष 12 चंद्र महीने होते हैं, और वर्ष में केवल 354 या 355 दिन होते हैं। मोहम्मद या अब्बार इन यासिर 570 CE के जन्म के वर्ष को हाथी का वर्ष के रूप में मनाया जाता है। इस कैलेंडर को हिजरी के पहले वर्ष यानी कि 622-23 ईस्वी को यात्रा की अनुमति के नाम दिया गया था, ठीक है। तो हिजरी इस्लामिक न्यू त्यौहार है, ठीक है। अब देखिए लोसुंग, ये कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम के नए त्यौहार के रूप में ये मनाया जाता है। देखिए इसे सोनम लोसुंग या नामसोंग भी कहा जाता है। लोसांग भूटिया जनजाति की फसल मौसम के अंत का प्रतीक है, जो हर साल दिसंबर में मनाया जाता है। लेपचा लोग भी इसे मनाते हैं और उसे नामसूंग कहते हैं। ये उत्सव सिक्किम के फोडोक और रूमटेक मठों में आयोजित किया जाता है। उत्सव की प्रस्तुति नृत्य, पदसंभव या गुरु ने जीवन की वर्णिल कहानियों को दर्शाते हैं। पुजारी द्वारा देवताओं पर विशेष शराब की चीफुट चढ़ाने के बाद ये शुरू होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो त्यौहार है हमारा नवरेह त्यौहार, ये कहाँ मनाया जाता है? कश्मीर में। कश्मीरी हिंदुओं द्वारा नव वर्ष के पहले दिन का ये जश्न है। कौन सा? नवरेह त्यौहार। कहाँ मनाया जाएगा? जम्मू कश्मीर में। कश्मीरी पंडित नवरेह त्यौहार को अपनी देवी सारिका को समर्पित करते हैं और त्यौहार के दौरान उसे श्रद्धांजलि देते हैं। कश्मीर हिंदू कैलेंडर में चैत्र माह अप्रैल महीने के शुक्ल पक्ष के पहले दिन होता है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा पाना संक्रांति। ये कहाँ मनाया जाता है? ओडिशा में मनाया जाता है, ठीक है। अब देखिए ये पारंपरिक सौर माह मेसा के पहले दिन ये है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार हर साल 13-14 अप्रैल को पड़ता है। महाविषु या संक्रांति भी इसे कहा जाता है। पाना संक्रांति, ठीक है, कहाँ मनाई जाएगी? ओडिशा में। उड़िया के हिंदू पारंपरिक परंपरा में पन्ना संक्रांति को हिंदू देवता हनुमान जी का जन्मदिन माना जाता है। किस देवता का जन्मदिन माना जाता है? हनुमान जी का। नए साल शिव और सूर्य देवता के साथ उनके मंदिरों की पूजा की जाती है। इस अवसर को मानने के लिए राज्य भर से लोग उत्सवी छठुआ खाते हैं और बेला पन्ना पीते हैं, ठीक है। देखिए बेला पन्ना बेल, छेना, कसा हुआ नारियल, फद, अदरक और काली मिर्च जैसे मसाले चीनी और गुड़ के साथ तैयार
किया जाता है। ठीक है, अब देखिए घाटा पांडा ओडिशा का पारंपरिक पुरुष लोक कलाकार जो पन्ना संक्रांति के दौरान झामा नाता कला का प्रदर्शन करते हैं। पन्ना संक्रांति के दौरान मनाया जाने वाला महत्वपूर्ण अनुष्ठान है वसुंधरा ठेकी है। पवित्र तुलसी के पौधे के शीर्ष पर एक पानी से भरा मिट्टी का बर्तन रखा जाता है, जिसके सिरे पर एक छोटा सा छेद होता है ताकि पौधे पर पानी टपकता रहे। ये कब मनाया जाता है? पन्ना संक्रांति के दौरान मनाया जाने वाला महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात करते हैं नवरोज़। ईरानी का नव वर्ष का नाम है, जिसे फारसी नया साल भी कहा जाता है। ये विषुव के दिन यानी कि 20 मार्च 21 मार्च को मनाया जाता है, जब दिन रात कब होते हैं? बराबर। इनकी विषुव की स्थिति कब होगी? 21 मार्च, 20 मार्च या 21 मार्च को। ठीक है, नवरोज़ का उद्गम तो प्राचीन ईरानी है, किंतु वर्तमान समय में ईरानी तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिजिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अजरबैजान, भारत, तुर्की और इराक, जॉर्जिया के लोग नवरोज़ का उत्सव मनाते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हो जाएगा लोसर। लोसर कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में भी। ठीक है, वैसे तो कहाँ मनाया जाता है? तिब्बतन में। ठीक है, यानी कि तिब्बत का मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में जो मोनोपा जनजाति नए साल का स्वागत करने के लिए लोसर मनाती है। ये एक तवांग और पश्चिमी केमांग जिले के जो सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक बन जाता है। ये मोनोपा जनजाति का प्रमुख है। सांगकेन त्यौहार अरुणाचल प्रदेश और असम के कुछ हिस्सों में थेरवाद बौद्ध समुदाय द्वारा 14 से 16 अप्रैल तक पारंपरिक नए साल के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, देखिए सांगकेन त्यौहार अरुणाचल प्रदेश के खामती, सिंगफो, खामियांग, तांगसा जनजाति और असम के ताई फाके या ताई एठन या ताई तुरुंज समुदाय द्वारा मनाया जाता है। सांग के नुआन हा महीने में पड़ता है, जो ताई चंद्र सौर कैलेंडर का वर्ष का 5वां महीना है। ठीक है, अब देखिए बासो फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश में 14 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा सरहुल। सरहुल कहाँ मनाया जाता है साथियों? सरहुल मनाया जाता है झारखंड के आदिवासी समुदाय द्वारा। ठीक है, सरहुल कहाँ का हो जाएगा? झारखंड का आदिवासी समुदाय द्वारा स्थानीय सरना धर्म हिस्से के रूप में मनाया जाने वाला त्यौहार है। ये त्यौहार शुक्ल पक्ष और चैत्र माह के तीसरे दिन से लेकर 3 दिन तक जाता है। ये पर्व मुख्य रूप से मुंडा और भूमिज हो आदिवासियों द्वारा मनाई जाती है। भूमिज पर्व को हादी बोंगा या संथाल, इसे बाहा बोगा भी कहा जाता है। सरहुल का शाब्दिक अर्थ होता है साल के वृक्ष की पूजा। सरहुल त्यौहार धरती माता को समर्पित है। तो ये प्रश्न जो फैक्टर है, सरहुल त्यौहार किसको समर्पित है? धरती माता को। ये इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको कर ले। ठीक है, इस त्यौहार में प्रकृति की पूजा की जाती है, या फिर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा त्यौहार है जिसमें प्रकृति की पूजा की जाती है, हो जाएगा सरहुल, झारखंड। ठीक है, अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं दोस्तों, तो इसकी कंप्लीट पीडीएफ हमने हमारा टेलीग्राम चैनल जो ओजे क्लासेज के नाम से वहाँ पर आप अपलोड कर दी है, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हो जाएगा हमारा गलदान नामचोट। लद्दाख में नए साल के जश्न की शुरुआत का प्रतीक है। ये तिब्बती बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध शिक्षक जो सोंगखापा के जन्म के साथ परिनिर्वाण और बुद्धत्व का जश्न मनाने के लिए है, जिनकी गतिविधियों के कारण तिब्बती बौद्ध धर्म में गेकुल स्कूल का गठन हुआ। ठीक है, साजीबू और जो नोगमा या पनबा, इसको हम क्या बोलते हैं? मेइतेई चेइराओबा या साजीबू चेइराओबा कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में। ये साबिज वर्ष का पहला महीना जो आमतौर पर मतई चंद्र कैलेंडर के अनुसार अप्रैल महीने में आता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम बात करते हैं बैसाखी या विषु संक्रांति। उत्तराखंड में क्या हो जाएगा? पारंपरिक त्यौहार जो वैसाखी के महीने के पहले दिन मनाया जाता है। ठीक है, ये नाम से आप इसको देख सकते हैं, बाखोती या बिखोती, ये कहाँ है? विषु संक्रांति। ठीक है, अब देखिए सैरेकनी या फुकनी, ये अंगामी जनजाति के लिए एक नववर्ष का उत्सव है। 10 दिनों का उत्सव है। उत्तरी पूर्वी भारतीय राज्य नागालैंड में मनाया जाता है। सेकरनी या फुसनी। ठीक है, ये थे हमारे जो सभी नववर्ष के त्यौहार हैं। अब देखिए सभी जो 20 फसल कटाई पर मनाए जाते हैं वो त्यौहार की हम बात करते हैं। पहला त्यौहार आता है हमारा मकर संक्रांति। मकर संक्रांति गुजरात है, केरल है, तमिलनाडु है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पंजाब
पौष मास के दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, उस दिन ये पर्व मनाया जाता है। इस दिन सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है। ये 14-15 जनवरी को मनाया जाता है। मुख्य जो आकर्षण है पतंगबाजी है, कुंभ का मेला है, तिल और गुड़ से बने मीठे व्यंजन हम इस दिन बनाते हैं। गुजरात में इसे उत्तरायण कहते हैं। पंजाब में लोहड़ी, माघिया सुबह के समय नदी स्नान किया जाता है। हिमाचल प्रदेश में माघी साजी, इस दिन माघ महीने की शुरुआत होती है। उत्तर प्रदेश में किचेरी, तमिलनाडु में ताई पोंगल, उज्वर तिरुनल पोंगल ये फसल कटाई के समय 4 दिन तक मनाया जाता है। ठीक है। असम में इसे बिहू, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश में पौष संक्रांति, झारखंड और बिहार में मनाया जाता है खिचड़ी पर्व, जबकि कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश में इसे केवल संक्रांति कहते हैं। कर्नाटक में मकर संक्रमण मनाता है। ठीक है। उत्तरायण या माघी सांगरात जम्मू में, शिशुर संक्रांत कश्मीरी घाटी, माघी हरियाणा और हिमाचल प्रदेश पंजाब में, थाईलैंड में सोगकरन, कंबोडिया में मोहासंग्रान और श्रीलंका में पोंगल या उज्वर तिरुनल। ठीक है। इस नाम से इसे जाना जाता है। किसको? मकर संक्रांति को। अब हम बात करते हैं बैसाखी। पंजाब और हरियाणा में 13-14 अप्रैल को मनाया जाता है। पुरुषों द्वारा भांगड़ा और महिलाओं द्वारा गिद्ध बैसाखी का उत्सव प्रमुख है। महिलाओं द्वारा गिद्ध बैसाखी और पुरुषों का भांगड़ा। अच्छी फसल के लिए भगवान को धन्यवाद देकर ये मनाया जाता है। बैसाखी के दिन सूर्य मेष राशि में संक्रमण करता है, इस दिन मेष संक्रांति भी कहते हैं। 13 अप्रैल 1969 को श्री केसरगढ़ साहिब आनंदपुर के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा लोहड़ी। ये कहाँ मनाया जाता है? पंजाब में। इसे लाल लोई भी कहा जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि लाल लोही किसे कहा जाएगा? ये कहा जाएगा साथियों किसको? लोहड़ी को। ठीक है। ये कहाँ मनाया जाता है? पंजाब में ये त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है। देखिए, मकर संक्रांति के एक दिन पहले मनाया जाता है। लोहड़ी पौष के अंतिम दिन सूर्यास्त के बाद मकर संक्रांति की पहली रात ये पर्व 12-13 जनवरी को मनाया जाता है। लोहड़ी में लकड़ी, ओ है यानी कि गोहा, सूखे उपले और डी यानी कि रेवड़ी का प्रतीक है। ठीक है। तीनों शब्दों का अर्थ इसमें स्पष्ट किया हुआ है। ठीक है। इसमें मोहल्ले के किसी खुले स्थान पर आग जलाई जाती है। मोहल्ले गांव भर के लोग अग्नि के चारों ओर आसन जमा लेते हैं। ठीक है। देखिए, अब है बोहाग बिहू। ये कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है साथियों असम में। ये बैसाख महीने के शिवुर संक्रांति या बोहाग के 7 दिन बाद मनाया जाता है, जो आमतौर पर कब पड़ता है? 13 अप्रैल को। फसल कटाई के समय को दर्शाता है। बिहू के प्रथम 3 प्राथमिक प्रकार हैं: रंगोली बिहू, कोगाली बिहू और भोगाली बिहू। ठीक है। ये हमने पहले भी कवर किए थे फैक्टर। अब हो जाएगा वांगला। ये कहाँ मनाया जाता है? मेघालय, नागालैंड, असम के गारो समुदाय द्वारा। फसल कटाई के बाद इस त्यौहार में वे लोग अच्छी फसल का आशीर्वाद देने सूर्य देवता मिसी और सालजोग को धन्यवाद देते हैं। वांगल सितंबर से दिसंबर महीने में मनाया जाता है। पहला हैंड्रेड या ड्रम्स वांगला महोत्सव 6 से 7 दिसंबर 1976 को भारत के तुरा से 18 किलोमीटर दूर रोंगराम या आसनांग में आयोजित किया गया था। इसे 100 ड्रम उत्सव के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। वांगला। बात करते हैं नेक्स्ट का पोम्बलांग नोंगक्रेम। ये कहाँ मनाया जाता है? मेघालय में। नवंबर में मनाया जाने वाला 5 दिवसीय धार्मिक त्यौहार है। नोंगक्रेम नृत्य उत्सव में खासी पहाड़ियों में सांस्कृतिक केंद्र इसमिट के शरद ऋतु के दौरान मनाया जाता है। नोंगक्रेम नृत्य महोत्सव एक समृद्ध बम्पर फसल लोगों की समृद्धि के लिए सर्वशक्तिमान देवी का विलय सिंहासन प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं नुआखाई। नुआखाई कहाँ मनाया जाता है? ओडिशा में। किसानों द्वारा फसल कटाई के बाद मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन भाद्रपद शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है। नुआखाई, नुआ का अर्थ है नया और खाई का अर्थ है भोजन। नुआखाई में नुआ का अर्थ क्या है साथियों? नया, और खाई का अर्थ क्या है? भोजन। पश्चिमी ओडिसी सीमावर्ती छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। फसलों की देवी के रूप में जो अन्नपूर्णा सहित सभी देव देवताओं की पूजाओं की क्या की जाती है? अर्चना की जाती है। नुआखाई के एक दिन पहले नए धान की बालियों के साथ चूड़ा यानी कि चिवड़ा, मूंग और परसा पत्तों और पूजा के लिए फूल खरीद लिए जाते हैं। ठीक है। तो ये जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग TCS के सारे फैक्टर जो प्रीवियस ईयर हाल ही में हुए हैं, SSC द्वारा कंडक्ट कराए गए हैं,
TCS ने जो एग्ज़ाम लिए, उन्हीं के सारे जो फैक्टर हैं, इंपॉर्टेंट पर्सन है, वो हम कवर कर रहे हैं साथियों। तो दिल्ली पुलिस के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और स्टैटिक जीके की दृष्टि से आप इसे किसी भी कंपटीशन के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको कंप्लीट देख सकते हैं। ठीक है, अब है ना बनना। ये पश्चिम बंगाल में फर्स्ट ईयर कहाँ मनाया जाता है। ठीक है, आमतौर पर बांग्लादेश और भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम और बराक घाटी में भोजन और नृत्य संगीत के साथ ये मनाया जाता है। ये भोजन का त्यौहार है। पीठा जैसे बंगाली व्यंजनों के साथ कई स्थानीय तैयारियां पकाई जाती हैं। ठीक है, ओणम मनाया जाता है केरल में। ओणम कहाँ का है? केरल का। चिंगम मास में भगवान वामन की जयंती और राजा बलि के स्वागत में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, जो 10 दिनों तक चलता है। उत्सव केरल के कोच्चि के पास तिक्काकरा वामन मंदिर से प्रारंभ होता है। ओणम प्रत्येक घर के आंगन में फूलों की पंखुड़ियाँ, सुंदर सुंदर रंगोलियाँ बनाई जाती हैं, डाली जाती। ठीक है, पोंगल है, ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। ये तमिल सौर कैलेंडर के अनुसार थाई महीने की शुरुआत में मनाया जाता है, जो 14-15 जनवरी को आता है। पोंगल में तमिल का अर्थ है उफान या विप्लव होता है, जो संपन्नता और समर्पित त्यौहार है, जिसे समृद्धि लाने के लिए वर्षा, धूप और खेती हर मवेशियों की आराधना की जाती है। सूर्य देवता को समर्पित है। पोंगल त्यौहार के दिन में भोगी पोंगल, सूर्य पोंगल और मट्टू पोंगल कहा जाता है। ठीक है, 3 दिनों को। विशु केरल कहाँ मनाया जाए? विशु केरल और कर्नाटक मनाया जाता है। केरल वासियों के लिए नव वर्ष है। मलयालम महीने यानी कि मेष की पहली तिथि 14-15 अप्रैल को मनाया जाता है। विशुकणी जो उस झांकी का दर्शन को कहते हैं जो जिसका दर्शन विशु के दिन प्रातः सर्वप्रथम किया जाता है। विशु के दिन भगवान कृष्ण उसके अवतार की पूजा की जाती है, क्योंकि भगवान विष्णु ने उस समय का देवता माना जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण ने जो राक्षस था नरकासुर, उसका क्या किया था? वध। इसी वजह से कृष्ण की जो मूर्ति को विशुकानी में रखा जाता है। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, सोलुंग महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है साथियों? ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा। पहला भाग है सोपी या येकपी, आर्दो बाड़ो के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य उद्घाटन दिवस, जिसके दौरान मिथुन और सुअरों की बलि दी जाती है, जिसे घरेलू जानवरों के देवता डाइबोट को समर्पित किया जाता है। त्यौहार का दूसरा भाग बिन्यात है, जिसके दौरान फसलों और भोजन की देवी किने नैने की पूजा की जाती है। ठीक है, तो आप इसमें बस इतना ही याद रखें कि सोलुंग महोत्सव है, ये कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा। सिग्मो या शिशिरोत्सव कहाँ मनाया जाता है? गोवा में। ये बहुत इंपॉर्टेंट और जो सबसे प्रचलित जो होता है ये त्यौहार होता है। ठीक है, कौन सा? सिग्मो। भारतीय त्यौहार होली के दौरान फाल्गुन माघ में मनाया जाता है। धाकतो जो सिग्मो आमतौर पर किसानों, श्रमिक वर्ग और ग्रामीण आबादी द्वारा मनाया जाता है, जबकि वाइडलो सिग्मो इसमें सभी लोग मिलकर इसको मनाते हैं। पुथारी है, ये कोडावा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, ये फसल का उत्सव है और कर्नाटक में मनाया जाता है। पुथारी सितंबर से नवंबर के महीने में उत्तर मालाबार चावल या धान की फसल काटते समय मनाया जाता है। पुथारी को चावल की नई फसल के लिए मनाया जाता है। तसोकुम या समाई नागालैंड के लोगों द्वारा समृद्ध फसल का आशीर्वाद देने के लिए मनाया जाता है। ये सिख या मिनी युंगन जनजाति का त्यौहार है, जो अक्टूबर महीने में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात करते हैं फूलदेई कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट आ जाता है हमारा अगेरा। ये एक धन्यवाद फसल उत्सव जो मुंबई के रोमन कैथोलिक समुदाय द्वारा मुख्य रूप से पूर्वी भारतीय द्वारा मनाया जाता है। पारंपरिक फसल उत्सव अक्टूबर की शुरुआत में मनाया जाता है, जो अनाज फसल के लिए तैयार हो जाता है और 5 दिन तक चलता है। ड्री फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? जुलाई के महीने में। अरुणाचल प्रदेश का लोकप्रिय फसल उत्सव है। अरुणाचल प्रदेश में जो आपातानी समुदाय द्वारा व्यापक रूप से मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश के जो निचले सुबनसिरी जिले के केंद्र में जीरो नामक एक संत देवदार की जो ढकी घाटी में रहने वाले आपातानी गीले चावल की खेती की अपनी अनूठी प्रथा के लिए ये प्रसिद्ध है। बसंत पंचमी का त्यौहार माघ शुक्ल पंचमी के दिन ये मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, अभी हमने जो इम्पोर्टेंट त्यौहार थे कंप्लीट कर लिए, फसल से संबंधित थे। अब हमारी जो हो जाएगी शास्त्रीय भाषा। कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं साथियों? 6। तमिल है 2004 में दर्जा दिया गया था, संस्कृत को 5वीं, कन्नड़ को 8वीं, तेलुगु 2008 में, मलयालम 13 में और ओडिसी 2014 में। तो बात करें वर्तमान में कुल कितनी क्लासिकल जो लैंग्वेज ये हैं, कितनी हैं? 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं।
ठीक है। देखिए शास्त्रीय भाषाओं से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो हम देखते हैं। फरवरी 2014 में सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा किसी भाषा को शास्त्रीय घोषित करने के निर्देश, इसे प्रारंभिक ग्रंथों का इतिहास 1500 से 2000 वर्ष पुराना अधिक हो। जो ये योग्यताएं हैं कि शास्त्रीय भाषा कौन सी हो सकती है, उसके लिए ये थी। प्राचीन साहित्यिक ग्रंथों का एक हिस्सा जिसे बोलने वाले लोगों की पीढ़ियों द्वारा मूल्यवान विरासत माना जाता हो। शास्त्रीय भाषा और साहित्य आधुनिक भाषा और साहित्य क्षेत्र भिन्न है, इसलिए इसके बाद के रूपों के बीच असमानता भी हो सकती है, साहित्यिक परंपरा में मौलिकता हो। ठीक है। अब देखिए कुछ इम्पोर्टेंट हैं। राष्ट्रीय कृषि संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में। महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान कहाँ है? उज्जैन में। संस्कृत राष्ट्रीय संस्कृत जो विद्यापीठ है वो कहाँ है? तिरुपति में। श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ है? ये नई दिल्ली में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल ये है चेन्नई में। केंद्रीय भाषा जो भारतीय भाषा संस्था है ये कहाँ है? मैसूर में। ये कब स्थापित हुई थी? 17 जुलाई 1969 को। केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षण संस्थान कहाँ है? वाराणसी में। केंद्रीय हिंदी जो संस्थान है ये कहाँ है? आगरा उत्तर प्रदेश में। अब जो हिंदी भाषा से इम्पोर्टेंट हैं उनको हम इस वीडियो में देखते हैं, जो फैक्टर होते हैं हिंदी भाषा से रिलेटेड। हिंदी भाषा ये है जो देखिए अनुच्छेद के 343A है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि कौन सी हो जाएगी? देवनागरी। अनुच्छेद 343(1) के अनुसार। 343(2) में देखिए क्या प्रावधान है? संविधान लागू होने से 15 वर्ष यानी 26 जनवरी 1950 से 26 जनवरी 1965 तक अंग्रेजी भाषा सरकारी कार्यालयों में पहले की तरह इस्तेमाल होती रहेगी। यानी कि कब तक? इसको जो समय दिया गया था ये दिया गया था 15 वर्ष तक। ठीक है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी को अंग्रेजी के साथ राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के तौर पर स्वीकार किया था, इसलिए 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। 1963 में राजभाषा कानून पारित किया, जिसे 1965 के बाद अंग्रेजी को राजभाषा के तौर पर इस्तेमाल न करने की पाबंदी को समाप्त कर दिया गया था। राष्ट्रीय जो हिंदी भाषा दिवस है कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। जवाहरलाल नेहरू ने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने का सबसे पहले प्रयास किया था। विश्व जो हिंदी दिवस है ये कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। और जो विश्व हिंदी सम्मेलन देखिए पहला जो हुआ था 12 जनवरी 1975 नागपुर में, इसलिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है। सेकंड हुआ था 28 से 30 अगस्त 1976 पोर्ट लुइस मॉरिशस में हुआ था। थर्ड जो विश्व हिंदी सम्मेलन है 24 से 28 अक्टूबर 1983 को नई दिल्ली में हुआ था। चौथा 2 से 4 दिसंबर 1993 पोर्ट लुइस मॉरिशस में हुआ था। पाँचवा हुआ था 4 से 8 अप्रैल 1996 पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनिदाद और टोबैगो में। छठा हुआ था 14 से 18 सितंबर 1999 लंदन यूनाइटेड किंगडम यूके में ये हुआ था। देखिए जो 7वां हिंदी सम्मेलन हुआ था ये हुआ था 5 से 9 जून 2003 पारामारिबो सूरीनाम में हुआ था। 8वां हुआ था 13 से 15 जुलाई 2007 न्यूयॉर्क शहर संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो आपको जो लेटेस्ट है जो 12वां है, इसी प्रकार 9वां 10वां और 11वां हमें जो एग्ज़ाम की दृष्टि से ये याद रखना है। 12वां हिंदी सम्मेलन 15 से 17 फरवरी 2023 कहाँ हुआ था? फिजी में ये हुआ था। ये यहाँ पर आप फिजी है। ठीक है। देखिए 12वां हिंदी सम्मेलन की जो थीम थी हिंदी, ठीक है, ये थी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। देखिए नॉर्थ फिजी में जो दक्षिण प्रशांत महासागर के मलेशियन का वह द्वीप जहाँ की आधिकारिक भाषा हिंदी है। अब देखिए जो राज्यों के प्रमुख क्या हैं? मार्शल आर्ट। मार्शल आर्ट से जो ये बहुत शॉर्ट और लिमिटेड हैं, इनसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इन फैक्टरों को और जो मार्शल आर्ट है इनको आप अच्छे से रिकैप्सुलेट करें साथियों। ठीक है। देखिए राज्यों के प्रमुख जो मार्शल आर्ट है वो है लाठी कहाँ का है? बंगाल और पंजाब का। ठीक है। पुलेन बिहारी दास हैं जो लाठी मार्शल आर्ट के कलाकार है। कलरीपायट्टू है केरल का, और भारत का सबसे पुराना मार्शल आर्ट भी कलरीपायट्टू ही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। इसे सभी युद्ध कलाओं की माता कहा जाता है, जिसका जनक परशुराम को माना जाता है। कलरीपायट्टू का अर्थ होता है युद्ध व्यायाम या कड़ी मेहनत करना।
अभ्यास मुख्य रूप से केरल के योद्धा जातियों नायर या एजावा द्वारा किया जाता था। कलरीपायट्टू का उल्लेख वडक्कन पुट्टुकल में किया था, जो केरल के मालाबार क्षेत्र में चौकावर के बारे में लिखे गए गीतों का एक संग्रह है। नेक्स्ट की देखिए हम बात करते हैं थांगटक थोड़ा। इसको आप क्या बोल सकते हैं, थोड़ा। हिमाचल प्रदेश में तीरंदाजी कौशल पर आधारित है। महाभारत के पांडवों और कौरवों के बीच हुए महान संघर्षों के समय ये धनुष और तीर का उपयोग किया जाता है। सिलंबम है जो तमिलनाडु में मनाया जाता है। गतका पंजाब में, इवोन कुश्ती मिजोरम में और मुष्टि युद्ध यूपी के वाराणसी में मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है जो मार्शल आर्ट है परीखंड। परीखंड कहाँ मनाया जाता है साथियों, बिहार में, और ये राजपूतों द्वारा मनाए जाते हैं। परी का अर्थ है ढाल और खंडा का अर्थ है तलवार। परीखंडा आर्ट के चरण में तकनीकी प्रसिद्ध युद्ध शैली छऊ नृत्य देखा जाता है। मर्दाना खेल होता है बोरथाटी, महाराष्ट्र का एक सशस्त्र भारतीय मार्शल आर्ट है। किट्टी सानू जो आंध्र प्रदेश की शाही सेनाओं द्वारा अभ्यास किया गया। काथी का अर्थ है तलवार और काथी सामू एक मार्शल आर्ट है जिसे तलवारों का लड़ना शामिल है। ठीक है। अगला हो देखिए मार्शल आर्ट है हमारा 11वें नंबर का वर्मा कलाली। ठीक है, वर्मा कलाई। तमिलनाडु का ये मार्शल वैकल्पिक चिकित्सा पारंपरिक योग मार्शल आर्ट को जोड़ती है जिस शरीर की दबाव बिंदुओं को ठीक करने के लिए किया जाता है। आदि मुराई एक भारतीय मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति आधुनिक कन्याकुमारी क्षेत्र में हुई थी। पाई का कहाँ है, उड़ीसा में ये मनाया जाता है। हुयेन लालोंग जो मणिपुर के एक पारंपरिक मोतेई मार्शल आर्ट के रूप में है। ठीक है। हुयेन लालोंग के दो मुख्य घटक होते हैं, थांगटा सशस्त्र मुकाबला, सारित सारक है। ठीक है। मोइतेन भाषा में का मतलब होता है, जबकि लैनलोंग का मतलब होता है ज्ञान या कला है। नेक्स्ट की बात करते हैं हम सरित सारसा या थांगटा। ये मनाया जाता है मणिपुर में। थांग का अर्थ होता है तलवार और ता का अर्थ होता है भाला। चेबी गाड़गा पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर का सबसे पुराना मार्शल आर्ट में से एक है। युद्ध उपकरण एक तलवार और एक ढाल शामिल होती है। स्क्वे एक मणिपुर का ऐसे मार्शल आर्ट है जो प्राचीन कश्मीर तलवार से लड़ने वाला है। ठीक है। देखिए यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, देखिए यहाँ पर इनमें से जो ऑप्शन दिया गया है कि विच इज़ द फॉलोइंग ट्रेडिशनल डांस इज़ नॉट ए मार्शल आर्ट फ्रॉम एसएससी सीपीओ 2011 की ये जो 19 में फर्स्ट शिफ्ट हुई थी उसमें प्रश्न पूछा गया था। ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। भवाई गुजरात का एक लोक रंगमंच है और लाजिम कहाँ का है, महाराष्ट्र का। ठीक है। अब हम बात करते हैं पारंपरिक खेल की। अट्टापट्टा कहाँ का है, महाराष्ट्र का। बुल सर्फिंग है जो एक फसल खेल दौड़ जो फसल कटाई के समय मौसम के दौरान दक्षिणी केरल के आनंदपल्ली गांव में होती है। बफेलो रेस या काला पोथु पुट्टू मत्सरम केरल में आयोजित एक कृषि दर्शक खेल है। नेक्स्ट जो खेल की हम बात करते हैं छत्तीसगढ़िया ओलंपिक। ये एक वार्षिक खेलों का आयोजन जो भारत के छत्तीसगढ़ में पारंपरिक भारतीय खेलों को जश्न मनाने के लिए आयोजित किया जाता है। पहला संस्करण 2022 में आयोजित किया गया था। ठीक है। दोपा खेल ये कहाँ मनाया जाता है, असम के बिहू के दिन एक बैल गेम है। गट्टा गुस्तई केरल के पहलवानों का इसे फयालवान कहा जाता है। ठीक है। पहलवानों का फयालवान कहा जाता है। ठीक है। होरी हब या हट्टी हब ये कहाँ मनाया जाता है, कर्नाटक में। कोबारी होरी प्रतियोगिता एक ग्रामीण खेल है जो सैकड़ों मवेशियों और बैलों को भारी भीड़ के बीच दौड़ाया जाता है। ये खेल दीपावली उत्सव के दौरान भारतीय राज्य कर्नाटक में शिवमोग्गा और हावेरी और उत्तर कन्नड़ जिलों में मनाया जाता है। साथियों ये जो इम्पोर्टेंट वीडियो है दिल्ली पुलिस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साबित होगी, साथ ही एसएससी के लिए। इसकी अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आप वीडियो या चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और इसकी पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ओजे क्लासेज के नाम से। ठीक है। इंसु कनवार है ये कहाँ मनाया जाता है, मिजोरम में। जल्लीकट्टू या सेरू थजुवुल और या मकुविरट्टू तमिलनाडु में मनाया जाता है। बैल और मानव की लड़ाई है। ठीक है। कुट्टियम कोलवन कहाँ मनाया जाता है, केरल में मनाया जाता है। लांगड़ी पारंपरिक भारतीय मैदानी खेल है जो पंडियन राजवंश में खेला जाता था, जिसे नोदियट्टम कहा जाता है और जो हॉप्सकॉच के समान था। ठीक है। मलखम्ब मध्य प्रदेश का राज्य खेल है जो 9 अप्रैल 2013 को घोषित मल्ल
या बलवान योद्धा तथा खम्भ है खम्बा। खेल का परिवर्तक वल्लभ भट्ट देवधर है जो मलखम्ब का अकादमी उज्जैन में है। खिलाड़ी लकड़ी के एक ऊर्ध्व खंभे या रस्सी कर ऊपर तरह करतब दिखाते हैं। मलखम्ब मध्य प्रदेश का खेल है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लें आप इसको, ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से। और जो मुनखा है मणिपुर का एक खेल, आमतौर पर हराई, ये कहाँ मनाया जाता है? लाई हराओ महोत्सव के आखिरी दिन खेला जाता है, ठीक है। पम्बारम या फिर इसको हम बोल सकते हैं बोंगारम लुट्टू, ठीक है, ये बंगाल में मनाया जाता है। सुर मनाया जाता है उत्तरी भारत के एक अवध क्षेत्र में, गांव में बच्चों के बीच लोकप्रिय था, ठीक है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं वालम कली। ये जो है शंकर भाट रेस होती है, ठीक है। इसमें नेथर टाइप जो भाट रेस है वो 1952 में पुन्नमद झील में होती थी, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, जो यूपी लागपी है ये कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में नारियल का उपयोग करके खेल खेला जाता है। इसमें 7 पक्षीय पारंपरिक फुटबॉल खेल है। अब हम बात करते हैं जो प्रमुख बौद्ध संगतियाँ थी, हमारी 4 बौद्ध संगतियाँ, उन पर जो फैक्टर हैं वो सारे इसमें हम कवर करेंगे। प्रथम बौद्ध संगति हुई थी राजगिरह, जो सप्तपर्णी गुफा में बुलाई गई थी। समय था 483 ईसा पूर्व। अध्यक्ष थे महाकश्यप उपली। शासनकाल था अजातशत्रु। इस बौद्ध संगति में बुद्धों को उपदेशों को विनय पिटक या सुत्त पिटक में संकलित किया गया था। बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक और शिष्यों के लिए निर्धारित नियमों को विनय पिटक में। बुद्ध के शिष्य आनंद ने सुत्त पिटक और उपाल्या ने विनय पिटक का संकलन किया है। द्वितीय बौद्ध संगति की हम बात करें वैशाली में हुई थी 383 ईसा पूर्व। अध्यक्ष था सबकामी या सर्वकामी। कामनी राजा कालाशोक शिशुनाग और राजवंश का जो संरक्षण में आयोजित हुई थी। विनय पटिक और अनुयायियों के बीच विवाद के कारण संगति बौद्ध धर्म और स्थाविर और महासंघिक नामक 2 भागों में विभाजित हो गया था। तृतीय बौद्ध संगति की बात करें, ये हुई थी पाटलिपुत्र में, ठीक है, 250 ईसा पूर्व में आयोजित हुई थी। अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र। शासनकाल में हुई थी। अशोक के में मौर्य वंश के शासक थे। इस समय बौद्ध संगति के दौरान अभिधम्मपिटक का संकलन किया गया था और संघ भेद रोकने के लिए और कठिन नियम बनाए गए थे। अब बौद्ध शिक्षाओं को 3 ग्रंथों में संकलित किया गया था जिन्हें क्या कहते हैं? त्रिपिटक। और जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी ये हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। इस संगति के अध्यक्ष थे वसुमित्र, उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। अश्वघोष कनिष्क का राजकवि था। शासनकाल कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। बौद्ध संगति परिषद में बौद्ध धर्म के जो संप्रदाय में हीनयान और महायान 2 भागों में विभाजित हो गया था। चतुर्थ बौद्ध संगति में, ठीक है, बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में हीनयान और महायान, इसमें जो विभाषा शास्त्र नामक टीका का संकलन किया गया था, ठीक है। 5वीं जो बौद्ध संगति थी ये हुई थी राजमिंडन संरक्षक मांडले वर्मा 1871 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष थे जरभीवामसा और नरिंदन भिधमजा, ठीक है। सुमंगत लक्ष्मी में ये मनाई गई थी, ठीक है। इसकी संगति के दौरान बुद्ध ने सभी शिक्षाओं को विस्तृत व्याख्या और व्यवस्थित जांच की गई थी। छठी बौद्ध संगति का आयोजन 1954 बर्मा के काबाय यंगून में किया गया था। बर्मा सरकार ने संरक्षण प्रधानमंत्री यूनू के नेतृत्व में आयोजित यह संगति की अध्यक्षता महर्षि सयादव और भदंता विसिद्ध सराभिवामसा ने की थी, ठीक है। संगति का आयोजन 2500 साल पूर्व होने के उपलक्ष्य में किया गया था। आयोजन धम्म और विनय पिटक को सुरक्षित करने के उद्देश्य से इसको किया गया था। इस संगति का दौरान महापाषाण गुहा का निर्माण किया गया था जो भारत की सप्तपूर्णी गुफा के समान है, ठीक है। देखिए अब हम जहाँ पर जो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे साथियों। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर हमने इस वीडियो में कवर किए थे। ये हमारी इस सीरीज़ की तीसरी वीडियो। इससे पहले हमने 2 वीडियो जो हिमालय से रिलेटेड और जनगणना से रिलेटेड थी वो हमने इस वीडियो में पहले 2 वीडियो में कवर की हुई है साथियों। अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल ओजे क्लासेज के नाम से है। वहाँ पर हम इसकी कंप्लीट PDF आपके लिए डाल दी है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।